सciatica के पेशेंट्स जो नंबर 1 प्रॉब्लम है, स्पाइन के भी अपने जरिए होते हैं चीजों को ठीक करने के। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा जो है वो एक 400 बिस्तर का अस्पताल है, जो एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। खुलासा देखो बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी। आज रुड़की शहर का ये सौभाग्य है कि देश के जाने माने स्पाइन स्पेशलिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से आप हैं सर, और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर में आप आए हैं। इस शिविर में आपने हिस्सा लिया है। हम शिविर से अलग, शिविर तो चल ही रहा है, एक जागरूकता के लिए। हमारा सवाल नहीं है कि जैसे शरीर में कई घुटनों में दर्द है, कई बार हड्डियों में, जोड़ों में, आमतौर पर हम जाते हैं जो ऑर्थो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं। तो क्या ये जो विषय है, इस तरह के मैं ज्यादा टॉपिक नहीं जानता, लेकिन क्या ये विषय स्पाइन से संबंधित हो सकते हैं? किस स्थिति में हम किन की सेवाएं लें, कहाँ दिखाएं, कहाँ जाएं? दो चीजें हैं। पहले काफी सालों से है ना, हम लोग नसों की कोई दिक्कत होती थी तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते थे दर्द के लिए, और जब भी कहीं शरीर में कहीं भी दर्द हो, चाहे मुंह पे हो, कमर में हो, जोड़ों में हो, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते थे। ठीक है, तो यूजुअली ऑर्थोपेडिशियन एक सर्जन होता है, दे आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। ये देखा गया कि जो पेन की समस्याएं हैं वो इतनी विभिन्न प्रकार की हैं कि जिसके अंदर हर बार सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मोस्टली ऑर्थोपेडिशियंस एग्जामिन करके आपको दवाइयां लिखेंगे, पेन किलर्स लिखेंगे, या फिर सर्जरी के बारे में एडवाइस करेंगे। पिछले 15 सालों में, 20 सालों में भारत के अंदर पेन जो है एक स्पेशलिटी बना दी गई है, जिसके अंदर सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज होते हैं, DM कोर्सेज होते हैं। उसके अंदर हमें 3 सालों के अंदर हेडेक, जॉइंट पेन्स, स्पाइन पेन्स, नसों का दर्द जैसे पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, किसी भी विभिन्न प्रकार के दर्द जो कई बार नॉर्मल फिजिशियन नहीं देखते हैं या उनको डायग्नोसिस नहीं समझ में आता है, वो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। और उसके अंदर अगर दवाइयों से पेशेंट्स को हम नहीं मैनेज कर पा रहे तो हम इंटरवेंशंस करते हैं। वो इंटरवेंशंस अल्ट्रासाउंड में देख के या फ्लोरोस्कोप जैसे एक्सरे के मशीन में रख के नीडल्स के द्वारा करी जाती है, जिससे हम पेशेंट्स के जॉइंट्स को मजबूत कर सकते हैं ताकि नी रिप्लेसमेंट्स की जरूरत ना पड़े। अगर वो अर्ली स्टेज में आ जाए, हमारे पास 2 और 3 की स्टेज में आ जाए, तो हम उनको नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि 90% जनता नी रिप्लेसमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे ही sciatica के पेशेंट्स जो नंबर 1 प्रॉब्लम है स्पाइन की, उसके अंदर स्पाइन सर्जरी कामयाब नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि 2.5-3-4 लाख रुपए लगाने के बाद भी कई बार पेशेंट्स का दर्द नहीं जाता। उन केसेस के अंदर MRI को देख के और पेशेंट्स की कंडीशन देख के कई बार हम एपिड्यूरल न्यूरोप्लास्टीज या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जैसे प्रोसीजर, जिसको मिप्सी बोलते हैं, ये करते हैं, जिससे उनके sciatica के दर्द में काफी आराम मिलता है। और फिर पेशेंट्स को प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज के जरिए हम बॉडी को टाइम दे देते हैं कि वो बॉडी अपने आप चीजों को हील कर दे, रादर देन जब आपको ज्यादा पेन हो आप एकदम से सर्जरी कराओ। अगर आपको टाइम मिल जाए तो बॉडी के भी अपने जरिए होते हैं चीजों को ठीक करने के। ऐसे ही हेडेक के पेशेंट्स जो नहीं ठीक हो रहे होते, तो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, उसमें बुटॉक्स थेरेपी होती है, वो हम कर सकते हैं। जो पेशेंट 2 या 3 प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन पे भी ठीक ना हो रहे हो, और काफी ऐसे विभिन्न प्रकार के दर्द हैं जिसका डायग्नोसिस करना भी कई बार मुश्किल होता है। हमें यही स्पेशलिटी में सब चीजें सिखाई जाती हैं। मैं पिछले 20 साल से इसी प्रकार के दर्दों को देख रहा हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो US और UK से है, और जिस समय पे ये फील्ड स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अब तो इंडिया के अंदर भी ये कोर्सेज होने लगे, लेकिन मेरे टाइम पे कोर्सेज नहीं होते थे। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में अगर आपको किसी भी प्रकार का दर्द है, कैंसर के पेशेंट्स है ना, वो पूरा इलाज कराने के बाद भी वो दर्द में रहते हैं। इस स्पेशलिटी का सिर्फ एक काम है कि आपको आपके शरीर को दर्द रहित करना, आपको कम से कम इंटरवेंशन या सर्जरी के द्वारा बिना ठीक करना, और आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। अगर ये कर पाते हैं ना, तो और आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, बिकॉज हर चीज का इलाज सर्जरी नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदे को ना तो जरूरत है ना वो अफोर्ड कर सकता है। ये किस स्टेज में आपसे हम कॉन्टेक्ट के लिए आए, तो क्या उसकी एक स्टेज है, कोई मानक तय है, स्टैंडर्ड तय है, कुछ क्राइटेरिया नहीं है? बहुत सारे पेशेंट्स आजकल जो है ना वो मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है, ठीक है, और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ना पेशेंट्स के पूरे शरीर में दर्द रहते हैं। ठीक है, इसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब इसका कोई मानक तत्व नहीं है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, पेट का दर्द हो, आपके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो, टेस्टिकुलर पेन्स हो, ठीक है, क्या आप समझ नहीं सकते हैं। आप अगर कभी मेरे वीडियोस देखेंगे, पेशेंट्स के वीडियोस देखेंगे, पेशेंट 10-10 साल के दर्द वाले भी आते हैं, और कई बार 1 या 2 प्रिस्क्रिप्शन से उनका इलाज होता है, क्योंकि वो पहले वो भटक रहे होते हैं, क्योंकि उनको सही इलाज
या मिला नहीं होता है, डायग्नोसिस नहीं बना होता। ठीक है, आप मानसिक रोगी है और उसको आप पेन किलर्स दिए जा रहे हो, जबकि आप उसको 1 या 2 गोली पे आप ठीक कर सकते हो। सो आई थिंक कि डायग्नोसिस इज द की, जो आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे बन जाता है। और हम उसके बाद अगर टेस्ट करके देखें तो मैक्सिमम पेशेंट्स को हम बिना सर्जरी के सिंपल प्रोसीजर्स, सिंपल मेडिकेशंस, मिनिमम मेडिकेशंस पे बेटर कर सकते हैं। क्या इसके साथ कोई एक्सरसाइज भी अलाउ? वो भी हम लोग बताते हैं ताकि आप रेगुलर घर पे ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि कोई भी फिजियोथेरेपी आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करा सकते हो, और आप उसमें अगर अपना पैसा लगा रहे हैं तो बेटर ये है कि आप उसके साथ घर पे खुद एक्सरसाइज शुरू करें, तो आप जल्दी ठीक होंगे। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हर प्रकार का दर्द, आपको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका हेडेक और कमर का दर्द दोनों एक ही जगह मैनेज हो सकता है, पेट का दर्द, प्राइवेट पार्ट्स का दर्द एक ही जगह मैनेज हो सकता है। और हम लोग बेसिकली जो मेडिसिन की प्रैक्टिस करते ही हैं। बहुत सारे डायबिटिक कैपिटल है हमारी, है ना, शुगर के पेशेंट्स इंडिया में सबसे ज्यादा हैं, फ्रोजन शोल्डर, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये बहुत कॉमन है। तो अगर ये पेशेंट हमारे पास आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनके पेन पे इलाज करेंगे, हम उनकी शुगर भी मैनेज करेंगे। ठीक है, सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज जिसके अंदर हम आपके जड़ से आपको इलाज दे सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ आपको दवाई देके, सिर्फ पेन किलर देके ही शांत कर रहे हैं। सो वी हैव टू क्योर की अंडरलाइंग कॉज क्या है और उसको जड़ से मिटाएं। और अगर वो कॉज मैनेजेबल नहीं है तो भी हम आपको सेफ दवाइयां दें या सेफ प्रोसीजर्स करें ताकि आपको नुकसान ना हो और आप अपनी पॉकेट के हिसाब से अपनी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकें। आखिरी सवाल, आपने कहा डायबिटिक जो न्यूरोपैथी है उसका बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं डायबिटिक से ऊपर की स्टेज है, तो उसका भी इसी में आपने जैसे बताया वो ट्रीटमेंट है? यस, डायबिटिक न्यूरोपैथी का पहला ट्रीटमेंट यही है, शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन पेशेंट्स के लोगों में बहुत भ्रम होता है इंसुलिन को लेके, दवाइयों को लेके, है ना, कि शुरू कर दी तो बंद नहीं होंगी, और उसकी वजह से वो अपने किडनी, लीवर, हार्ट को खराब कर बैठते हैं। ठीक है, सो डायबिटिक पेशेंट से यही मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करें। वो एक प्रकार बहुत जरूरी है कि आपका जो फ्रोजन शोल्डर्स और न्यूरोपैथीज होती हैं प्रिवेंट हो सके। फिर भी अगर किसी को लॉन्ग टर्म डायबिटीज की वजह से हो गई है, सो बहुत सारे ऐसे दवाइयां या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे आपको दर्द सहने की जरूरत नहीं है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है। फोर्टिस के जो हैं मैनेजमेंट के पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात अगले हिस्से में करेंगे। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी स्वास्थ्य को लेकर, और खासतौर पर बताया कि डायबिटिक को लेकर जो मुझे लगा वो अपने आप में एक बहुत अहम जानकारी मैं समझता हूँ। फोर्टिस से सेल्स एंड मार्केटिंग हेड वरुण कपिल जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो मैं हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि नोएडा का अपने आप में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वो पूरे उत्तर भारत का ही मैं कहूँगा। और अच्छी बात यह है कि रुड़की को सौभाग्य है हमारा कि आज यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं, आपकी पूरी टीम आई है। और तो क्या वहाँ सुविधाएं हैं, उस बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी चाहूंगा। बिल्कुल सर, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा जो है वो एक 400 बिस्तर का अस्पताल है, जो एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसके अंदर सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल केयर और कार्डियक केयर, बाईपास सर्जरी के लिए। तो हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स की टीम है वो एक रिनाउंड टीम है। ठीक है, सभी जो डॉक्टर हैं वो एमिनेंट हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इमरजेंसी है जिसके अंदर 35 बेड हैं। तो लार्जली हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट जैसे इमरजेंसी में आता है तो वो वहीं पे ट्रीट हो। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट की जरूरत होती है उस डिपार्टमेंट में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, जैसे अगर खर्च की बात करें, देखिए महत्वपूर्ण इकाई है आज के समय में तो और ज्यादा हो गई है, तो इस लेवल के जो और हॉस्पिटल्स हैं जी, उनके जो कहेंगे तुलनात्मक दृष्टि से क्या कुछ अंतर है सुविधाओं के दृष्टिगत? सुविधाएं तो लार्जली सभी जितने भी सुपर मल्टी हॉस्पिटल हैं उसमें सुविधाएं तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। अगर मैं फोर्टिस नोएडा की बात करूं तो एज कंपेयर टू अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग जो रेट हैं वो शायद 7 से 8% कम है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सभी इंश्योरेंस पैनल में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका इलाज वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कपिल जी ने दी है। तो ईश्वर ना करे पहली बार तो सभी बात कि सभी स्वस्थ रहें, लेकिन जान है तो जान है।
कोई ऐसी दिक्कत आए, ईश्वर ना करे किसी को, तो फोर्टिस नोएडा की सेवा भी आप ले सकते हैं। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।